बट आई सी अदर पीपल हैव ऑल्सो ज्वाइंड, सो इट्स आस्क विकास सेशन। तो आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड एंड आई विल कम टू यू एंड विल आंसर योर क्वेरी। Just that because we are recording this session and this will go live on our YouTube channel as well later. So just be open to that part कि whatever you are asking will be live answered on the YouTube as well. क्या बता रहे हैं? हाँ, तो मैं ही बता रही थी कि फॉर मी अभी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सुबह सुबह मोटिवेट होके अपना लैपटॉप खोल के काम शुरू करना। Okay. तो आई एम स्टक इन अ पोजिशन। अब मैंने सोचा चलो विद इन मेरी कंपनी में मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में या प्रोडक्ट्स में चेक करती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कहीं ओपनिंग है क्या। तो इंटरव्यूज भी क्लियर हो रहे हैं बट सबको चाहिए कि भैया ऑफिस आके काम करो, और मैं एक ऐसी लोकेशन में जहाँ से मैं ऑफिस नहीं जा सकती। Okay. सो और एक्सटर्नल भी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल नहीं रही कि कोई बैठा हुआ है मेरे लिए कि भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो। Mm-hmm. तो नाउ माई प्रॉब्लम इज आई एम स्टक। Mm-hmm. आई एम डूइंग नेटवर्किंग, आई एम learning new stuff. I'm applying internal and external, but there's like, I don't know what should I do next. गुड। आई एम सेइंग गुड, मतलब उसका रीजन क्या है कि लाइफ में ना ये वाले मोमेंट कभी आने चाहिए। कई बार हमें लगता है कि जो चीज़ हमें पता है उनसे चीज़ें हो जाएंगी और रिजल्ट हमें मिल जाएंगे लाइफ में। तो इसका अगर मैं अपने हिसाब से देखूं कि व्हेन यू आर सेइंग कि यू आर स्ट्रक, क्योंकि जो आपको पता था आपने अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई कर लिया है और वो काम नहीं कर रहा, राइट? Correct. राइट। अब इसमें ही एक एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत होती है कि पर्सन हु हैज बीन देयर, जो यहाँ पे था, उसने इस लाइफ को प्रोबेबली 3 4 साल 5 साल पहले जिया है, एंड दैट पर्सन कैन गाइड कि कहाँ गलती हो रही है। अभी आई वॉज वॉचिंग ए टेड टॉक जहां पर एक डॉक्टर सर्जन ने एक्चुअली एक टेड टॉक ये करी कि जो कोचिंग सिस्टम है, कोचिंग सिस्टम एज इन की एक एथलीट होता है और वो एक कोच को हायर करता है, जो कोच उसको एथलीट को परफॉर्म करते हुए देखता है और उसको फीडबैक देता है कि व्हाट यू आर नॉट डूइंग करेक्टली और हाउ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ऐसी चीज हमारी दूसरी फील्ड्स में नहीं है यूजुअली। यूजुअली अगर देखा जाए तो अगर डॉक्टर, जैसे वो अपना एग्जांपल ले रहा कि हम ऐसा नहीं करते कि हम लेटर इन आवर लाइफ, मतलब जो अकेडमिकली पहले पढ़ लिया उसके बाद जो लर्निंग हो रही है वो ऑन द जॉब हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि अलग से कभी कोच हायर किया हो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो दैट सर्जन एक्चुअली हायर्ड अ कोच, एक रिटायर्ड सर्जन, जिसको उसके ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में वो होता था, एंड व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग ऑपरेशन वो उसको बस ऑब्जर्व करता था कि हाउ ही इज डूइंग और बाद में फीडबैक देता था। तो इन योर सिचुएशन जब आप कह रहे हो कि मैंने वो भी नेटवर्किंग भी कर हो लिया। रही है, राइट? हाँ। तो नेटवर्किंग भी हो रही है बट इट इट इज टू बी एनालाइज्ड। कई बार क्या आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है कि आपने कितने लोगों से मिले हो, हाँ, उनसे क्या फीडबैक रहा? तो मेरे पास एक करियर कोच है जिसके साथ मैं यही करती हूँ कि जो भी मैं नेटवर्किंग के सारे मैसेजेस भेजती हूँ, आई शेयर माई स्क्रीन, माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड सब कुछ, एंड आई शेयर कि ये मैंने पहला मैसेज भेजा, ये सेकंड मैसेज भेजा, ये इस बंदे का रिप्लाई आया, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो मेरा वीकली सेशन होता है, मैं वो भी पिछले ऑलमोस्ट 7 महीने से कर ही रही हूँ। राइट। तो अभी उनका क्या फीडबैक है इस चीज के लिए? फीडबैक वही मतलब फॉर देम आई एम डूइंग गुड एंड आई जस्ट कंटिन्यू डूइंग द सेम। आई वुड डिफर, मतलब ठीक है, कई बार ये भी होता है कि कंटिन्यू डूइंग द सेम, पर जो नेक्स्ट एफर्ट होता है उसमें ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रीवियस एफर्ट में प्रॉब्लम क्या थी। तो अगर मैं भी आपसे पूछूं कि अगर आपको क्या लग रहा है, मतलब व्हाई पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द जॉब? वन ऑफ द रीजन इज, मुझे लगता है कि जिस लेवल के लोगों को मैं अप्रोच कर रही हूँ वो लोगों के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे सिमिलर रिक्वेस्ट भेजते ही होंगे, राइट? व्हाई दे वुड लाइक टू टॉक टू मी? हम्म।
तो अगर इसको दूसरे ढंग से देखा जाए तो हम अपना कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं टच कर पा रहे, मतलब हम ऐसी मार्केट को रीच आउट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे जैसे बहुत प्रोफेशनल हैं, तो हम में क्या यूनिक है, हमने वो नहीं किया अभी तक, राइट? तो एक्चुअली फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर, आई हैव क्रिएटेड अ क्वाड्रेंट नेम्ड एज विकास इंडस्ट्री क्वाड्रेंट, और उसमें इंडस्ट्री को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। Okay, so I'm quickly sharing a screen just to quickly explain the quadrant in the meantime. So this is विकास इंडस्ट्री क्वाड्रेंट दैट आई टॉक अबाउट, कि जो इंडस्ट्री होती है, कई बार लोग सोचते हैं कि टॉप 1% का मतलब होता है कि इट्स ए लीनियर ग्रोथ, कि अभी हम बॉटम में हैं और एक डायमेंशन में ऊपर हम ग्रो करते जाएंगे। बट बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस हमने ये चीज़ देखी है कि इंडस्ट्री एक्चुअली 2 एक्सिस पर है। एंड 2 एक्सिस अगर आप देखे जाए तो ये एक्सिस है आपका परफॉर्मेंस एक्सिस, एक्स एक्सिस एक्सपर्टीज, और वाई एक्सिस है पॉपुलैरिटी, कि कौन कितना पॉपुलर है। तो क्वाड्रेंट 1 वो प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री के जिनकी एक्सपर्टीज भी हाई है और दे आर क्वाइट पॉपुलर, क्वाड्रेंट 1 प्रोफेशनल्स। क्वाड्रेंट 2 वो सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री है जिनकी एक्सपर्टीज उतनी हाई नहीं है, बट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग और वट एवर रीजन दे आर क्वाइट पॉपुलर। तो क्वाड्रेंट 2, तो जब भी हम बात करते हैं प्रोफेशनल्स की या कंपनीज की, तो हम बात कर रहे हो तो क्वाड्रेंट 1 कंपनीज, वो कंपनीज जो एक्सपर्ट्स को हायर करती है और पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। क्वाड्रेंट 2 वो कंपनीज एक्सपर्टीज एवरेज हायर होती है कंपेयर टू द क्वाड्रेंट 1, और पॉपुलर वो भी कंपनीज हैं। देन कम्स क्वाड्रेंट 3 कंपनीज, ये वो कंपनीज हैं और या प्रोफेशनल्स हैं जिनमें दोनों नहीं है, ना तो वो पॉपुलर है ना एक्सपर्टीज उतनी हाई है, दैट इज क्वाड्रेंट 3। एंड बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड इन वर्किंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, आई डिस्कवर्ड कि एक इंडस्ट्री का एक सीक्रेट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 4, जिसको मैं बोलता हूँ सीक्रेट टीयर 1। सीक्रेट टीयर 1 का मतलब ये है कि इट्स ए टीयर 1, दीज आर टीयर 1 कंपनीज, बट ज्यादातर पॉपुलर नहीं है। एज यू कैन सी क्वाड्रेंट 4 वो है जो एक्सपर्टीज हाई एक्सपेक्ट करते हैं बट पॉपुलर नहीं है। तो गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ कंपनीज इज ए डायनेमिक। ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 के लिए ड्रीम करते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं जा पाते तो दे स्टक इन दिस क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3। तो व्हेन आई गिव द इनपुट टू पीपल, व्हेन आई वर्क विद प्रोफेशनल्स, आई टेल देम दैट अगर आपको क्वाड्रेंट 1 में जाना है तो वे टू गो देयर इज क्वाड्रेंट 4। तो आप क्वाड्रेंट 4 कंपनीज को देखिए और उनके थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं। मैं Q4 कंपनी भी टारगेट कर रही हूँ और एग्जैक्टली वो टारगेट कर रही हूँ जो मैंने पिछले 4 साल में किया है। हाँ नहीं, पर थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए था ना कि हमने अगर कुछ ऐसा किया है जो इंडस्ट्री में एडवांस्ड है और कुछ इंटरेस्टिंग है, तो लोगों को हमारे प्रोफाइल में इंटरेस्ट देना चाहिए था, राइट? हाँ, बट मैंने ऐसा कुछ आई नेवर हैड दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल एवर जिसमें मैंने कुछ ऐसे बड़ा धुरंधर वाला कुछ किया हो, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल आईटी प्रोफाइल। देखो, अगर आपको खुद ही लग रहा है कि मैंने कुछ धुरंधर वाला कुछ किया नहीं है, नॉर्मली किया है, तो फिर कंपनी वाला कैसे कन्विंस होगा? अगर आपके साथ, मतलब हाँ, अगर करेक्ट, आपको सो कोई, आई डिड नॉट क्रिएट एनी like we did innovation, but I never worked on innovation like Google, Amazon, or Microsoft, those kind of companies, because I was always part of Q2 and Q3, and now I'm trying to switch from Q2, Q3 to Q4, Q1. ठीक है, तो क्या अगर कोई मॉक इंटरव्यू लेता है तो आर वी रेडी फॉर द मॉक इंटरव्यू, मतलब वो Oh रेडीनेस yes, है? I'm dying. Yes, yes, I'm dying to go have a mock interview. हाँ, तो देखो, जब हम Q4 और Q1 कंपनीज की तैयारी करते हैं तो वहां पे ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि जो रेडीनेस है, रेडीनेस इन द सेंस कि अगर मेरे को हायरिंग हो जाती तो क्या होता, तो वो पता चलता है मॉक इंटरव्यू से, और यहाँ पे बहुत सारा काम होता है रेफरल से, तो आप नेटवर्किंग भी कर रहे हो। बट आई थिंक आई नीड टू लुक एट योर प्रोफाइल, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार हमें लगता है कि हम बस उस चीज को और करते रहें और चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, बट कई बार नहीं होती हैं। और उसका फिर रीजन थोड़ा सा ना क्लोजली देखने की जरूरत है कि वो हिट क्यों नहीं कर रहा। खासकर Q1 और Q4 के मामले में तो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि वो प्रोफाइल अगर उनके टाइप का नहीं है
तो हैव यू गॉट योर प्रोफाइल रिव्यूड बाय समवन फ्रॉम Q4 कंपनी? Yeah, I got my profile reviewed. I'm getting like calls from Q2, Q3 company, but I don't have to go to Q2, Q3 company. So my problem is I'm not getting call from Q1 and Q4 company. तो Q4 कंपनीज की बात करते हैं। देखो, Q4 कंपनीज की अगर आपने 100 लोगों को अप्रोच किया तो उनका क्या फीडबैक है? मतलब व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू? कुछ तो किसी ने बताया होगा। अब कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करे तो कैसे पता चलेगा मुझे? हाँ, मैं लिंक्डइन मैसेज भेजती हूँ कि लाइक दिस इज माय नेम, दिस इज माय डेजिग्नेशन, और आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू ओवर लिंक्डइन। तो वो कनेक्ट कर लेते हैं। अब कनेक्ट हो गया, उसके अंदर बोलते हैं कि 20 मिनट्स कॉन्वर्सेशन हो सकती है, मैं इनोवेशन में काम कर रही हूँ एंड आई वुड लाइक टू लर्न व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग और व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशंस विजन फॉर नियर फ्यूचर। उसका कोई हम्म। रिप्लाई नहीं आता है। ओके, तो ऐसा आपने 100 लोगों को भेजा और किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? हाँ, मैं हर हफ्ते 80 एटलीस्ट 80 लोगों को भेजती हूँ हर हफ्ते, एंड आई अप्लाई टू ऑलमोस्ट 50 जॉब्स एवरी वीक, लिटरली डिसिप्लिन के साथ। कभी इसमें एक चीज ट्राई करके देखी है कि एक पर्सन, कोई भी पर्सन जो Q4 में आपके किसी रेफरल के थ्रू हो, रेफरल इन द सेंस कि आप किसी पर्सन को जानते हो अब और वही उससे। निकालने की कोशिश कर रही हूँ। सो माई सिचुएशन इज वेरी यूनिक बिकॉज आई एम नॉट इन माई कंट्री लैंड। मैं इंडिया से बाहर हूँ, राइट? हम्म। मेरे जितने भी जो फ्रेंड्स हैं वो इंजीनियरिंग साइड से हैं, जो कि इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं, इंजीनियरिंग लीड्स हैं। दे आर नॉट फ्रॉम प्रोडक्ट। लाइक मैं अपने, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को आउट परफॉर्म किया, मैंने जहां से अपना जर्नी हम्म। शुरू किया था और मैं आज जहाँ पे हूँ, तो मैं उस डेजिग्नेशन वाइज और एरिया वाइज मैंने काफी जंप किया है। ठीक सो है। आई डोंट नो एनीबडी हम्म। पर्सनली जिसने मेरे साथ कभी स्कूलिंग किया हो या जिसने कभी मेरे साथ काम किया हो और वो प्रोडक्ट में है, Q4 में ओके। या Q1 में। सो आई एम नॉट एबल टू गेट दैट कनेक्शन। तो मेरे कनेक्शन बड़े कोल्ड कॉल जैसे सेल्स कॉल वाले होते हैं, वही होते हैं कि आई जस्ट पिंग देम एंड आई जस्ट वांट टू टॉक टू देम। ठीक है। तो अभी आपने जैसे खुद कहा कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, पर इंजीनियरिंग जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका तो कोई कांटेक्ट होगा जो प्रोडक्ट में होगा। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि मिलवा दो, लेकिन वहां पे भी कोई मिलवा नहीं पा रहा है बिकॉज दे आर लाइक, यार इतने अच्छे से हम किसी को जानते नहीं है। क्योंकि काफी सारे इंडस्ट्री में लोग बड़े साइलोज में काम करते हैं। तो मैं अब यही कर रही हूँ, मैंने नया अप्रोच शुरू किया पिछले 3-4 हफ्ते से कि मैं जिनको जानती हूँ उनको बोलती हूँ कि तुम एक बंदे को मिलवा सकते हो क्या, बट उसमें मेरे को जीरो रिस्पॉन्स आया अभी तक। अच्छा, तो आपने जिनको लिंक्डइन पे अप्रोच किया वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बोला कि जो इंजीनियरिंग में है कि आपको कोई प्रोडक्ट में किसी को मिलवा दे, और वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। करेक्ट, मैंने अपने कॉलेज के 4 लेवल सीनियर्स से और 3 लेवल जूनियर्स में सबको पिंक करके देख लिया। ओके। आपने अभी तक कोई किसी की प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली कोई कॉन्फ्रेंस या ऐसे अटेंड करी है, कोई ऑनलाइन प्रोग्राम या हाँ, ऑनलाइन लिंक्डइन वाले कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं बट नॉट इन पर्सन। कोई मीटअप? आपके एरिया में बहुत सारी मीटअप होती हैं, अलग अलग तरह की कॉन्फ्रेंस होती है, कोई वैसे अटेंड करी हो? हाँ, तो मैं, द एरिया दैट आई एम लिविंग इन is not an IT hub. It is a very very small suburbs. Okay. तो यहाँ पर ना कोई ऐसे आईटी की कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, क्योंकि जो ये एरिया, ये बहुत ही पेट्रोलियम सीमेंट या ऐसे हार्ड कोर कंपनीज वाला एरिया। सो अगर मतलब आपको इंडिया के नियरबस टर्म्स में, नियरेस्ट, जो भी नियरेस्ट एरिया हो जहाँ पे आईटी हब हो, वहां पे तो कॉन्फ्रेंस हो रही होंगी, राइट? हाँ, तो जैसे आप इंडिया के टर्म्स में बात करो तो आई एम इन काइंड ऑफ प्लेस लाइक जमशेदपुर और समथिंग लाइक ऐसा रिमोट लोकेशन। सो इट्स देखो नॉट वेरी क्लोज टू एनी अनु, ऑफ द जब बिग। हमें अपने करियर को अगर एक अच्छी हाइट पे लेके जाना है ना, तो अगर आप कोई भी एग्जाम्पल दो, जमशेदपुर या कोई भी एग्जाम्पल, राइट, मेरे को वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि व्हाट इज माय नियरेस्ट हब जहाँ पे जाके मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर पाऊँ। सी, माय पॉइंट हियर इज कि इट्स काइंड ऑफ रियर टू मी कि हमें ऐसा कोई फीडबैक क्यों नहीं मिल पा रहा जो हमें प्रोडक्ट का पर्सन मिल जाए, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो वी हैव प्रोडक्ट सर्कल। मतलब मैं खुद अपने, आपको पता है कि वो टेक टॉक शो रन करता हूँ, और मैं कई लोगों को इंटरव्यू कर चुका हूँ। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर यू नो मी, अगर मैं, आप मेरे से पूछते तो आई कुड हैव कनेक्टेड यू विद पीपल हु आर इन गूगल एंड वर्किंग ऑन प्रोडक्ट, ओके। राइट? तो हाँ, सिर्फ उस लिस्ट में ना आप ही बचे थे जिसने नहीं पूछा था। हाँ, तो आई थिंक इसी को स्ट्रैटेजी रिव्यू बोलते हैं कि जब
कई बार लोगों से बात करता हूँ एंड आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट, और इट्स अ गुड थिंग कि आप करियर चेंज और इस तरह की चीजें देख रहे हो, बट हैविंग सेड दैट माय ऑब्जर्वेशन हियर इज कि कई बार हम 10-12 एफर्ट मारते हैं और हमें लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग, बट इन द इंडस्ट्री, मतलब एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने देखा है कि 10-12 एफर्ट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है, बट एज ए एम्प्लॉय हमें लगता है कि हमने 10-20 लोगों को अप्रोच कर लिया तो इट्स गुड इनफ। तो मेरा एक्सपीरियंस अब ये बोलता है कि आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ ए नंबर 1000, कि एक्चुअली अगर आपने जॉब चेंज करना है और क्या आपने 1000 लोगों को कांटेक्ट किया है, और वो 1000 लोग अगर मैं एक एक्सेल या गूगल शीट में डाल दूं और उनको पॉइंट बाय पॉइंट रिव्यू करूं कि इस पर्सन ने क्या फीडबैक दिया, इस पर्सन ने क्या कहा, इसने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करा। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई जस्ट लेफ्ट माय जॉब फ्रॉम मैकेफी एंड मैं स्टार्ट हो गया कि ठीक है मैं कॉलेजेस में जाके आई वांट टू ब्रिंग सम चेंज इन एजुकेशन, तो आई स्टार्टेड अप्रोचिंग कॉलेजेस की प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से मिल रहा था, जो भी उनके प्लेसमेंट इंचार्ज होते थे। एंड मैं इस पर्सपेक्टिव से आ रहा था कि मैं इतनी अच्छी खासी रेप्यूटेड जॉब छोड़ के आ रहा हूँ, देन आई एम देयर टू हेल्प स्टूडेंट्स कि वो कैसे अच्छी जॉब ले सकें। तो कॉलेज उस ढंग से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे एंड आई वाज काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि ये हो क्या रहा है, मतलब मैं तो एक अच्छा प्रोग्राम देने वाला हूँ और लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वन फाइन डे व्हाट हैपेंड वाज कि मैं एक कॉलेज में गया अगेन, एंड इट वाज काइंड ऑफ वॉक इन, और वहाँ के जो प्लेसमेंट वाले सर थे एंड ही वाज वेरी कैंडिड, और वो बैठ के बोलते थे, विकास जो आप प्रपोजल जिस तरह का ला रहे हो ना, हमारे पास रोज 50 प्रपोजल आते हैं। वो उधर एक फाइल की तरफ, एक स्टैक की तरफ हाथ दिखा रहे हैं कि रोज के 50 प्रपोजल आते हैं, आप बताओ हम किससे करवाएंगे। तो वहां पे एक बार तो फ्रेंकली स्पीकिंग फॉर ए मोमेंट मेरे को बुरा लगा कि किस ढंग से कंपैरिजन हुआ, बट अगले ही सेकंड एक थॉट दिमाग में आया कि जब मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज या फोन कंपनीज के फोन आते हैं वो स्पैम कॉल टाइप में कि आप हमारा कार्ड ले लो, मैं कितना उनके बारे में सुनता हूँ कि वो पर्सन कॉल करने वाला क्या है, तो इस सामने वाले के लिए भी तो मैं वैसा ही पर्सन हूँ कि मैं उसको इस साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो कई बार प्रोबेबली मेरे Yep, को कुछ I ऐसा get exactly. I'm also feeling the same way because it's a हाँ cold call. मेरे को कोई नहीं जानता लिंक्डइन पे, मैं ऐसे जस्ट डाल रही हूँ कि hey this is what I am and let's talk for 20 minutes राइट। and I'm sure और they would be getting so many. राइट, और आर यू एक्चुअली पोस्टिंग ऑन ए डेली, और इफ नॉट डेली कुछ 5 दिन में 4 दिन में कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ नया पोस्ट कर रहे हो आप लिंक्डइन पे? हाँ, so now I've lost my motivation to. I did until last month. I was doing it, but I've not done it since almost a month or two. But I'm documenting few stuff in my blog, and I was thinking कि मैं एक बार उसको सब रिफाइन करके धीरे धीरे डालना शुरू करूंगी. तो इट इज वेरी एसेंशियल। देखो लिंक्डइन इज नॉट जस्ट अ मैसेज कॉन्वर्सेशन की जब जॉब चाहिए तब हम कॉन्वर्सेशन करें। लिंक्डइन इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप, और उसके अपने जो AI ML के इंजन है वो तब एक्टिवेट होते हैं व्हेन यू आर रेगुलरली डूइंग सम एक्टिविटी ऑन इट। तो आई थिंक एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिस्पेक्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ ए पर्सन, कि अगर वो प्लेटफॉर्म पे डेली आ रहे हैं, कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, सो दे वैल्यू कंट्रीब्यूटर्स, राइट। तो आई थिंक ये हम्म. 3-4 चीजें हम्म. करोगे ना अपनू, तो आई स्ट्रांगली फील कि चीजें बदलनी चाहिए। एटलीस्ट आपको एक दो कुछ आइडियाज आए होंगे अभी के कॉन्वर्सेशन के हिसाब से कि व्हाट यू कैन डू डिफरेंटली, राइट? Yes. है ना? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी नेक्स्ट एफर्ट जाए वो पिछले 10-20 जो भी आपने एफर्ट करे हैं, आपने 100 एफर्ट करे हैं, उनमें कुछ डिफरेंस आना चाहिए कि व्हाट व्हाट इज द डिफरेंट थिंग दैट आई एम डूइंग।